Hello students, how are you? I hope you all well. सभी अच्छे हो गए है ना। आज हम क्या पढ़ाएंगे? I will teach today various form of verbs. यानी जो मैंने verbs कल बताई थी उससे पहले भी आपको टीच किया था, पढ़ाया था, टॉट किया था। तो पहले मैंने क्या बताया था आपको कि verbs की काइंड्स बताई थी, है ना, कितने काइंड्स की होती हैं। और उसके बारे में कल भी बताया था आपको इससे पहले वाली वीडियो में कि उसके किस तरह से हम उन्हें यूज़ करते हैं और कहाँ ज़्यादातर यूज़ की जाती है ना। और आज हम क्या बताएंगे, इनके और भी अन्य जो अन्य तरीके से यूज की जाती हैं या अलग फॉर्म्स हैं उनको हम कैसे कैसे जानते हैं ना। बारीकी से हमें पढ़ना है, इनकी सारी पूरी डिटेल्स हमको लेनी है। क्या है वर्ब, है ना, वर्ब के बारे में पूरी तरह से हमें जानना है कि वर्ब है क्या। तो वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब के बहुत सारे प्रकार, बहुत सारी वर्ब्स हैं। नंबर 1 रेगुलर वर्ब, ठीक है। एंशिएंट टाइम में इसी को हम क्या बोलते थे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब के नाम से जानते थे। और मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या है, देखिए रेगुलर वर्ब वो है जिसमें हम ईडी जोड़ करके वर्ब को बनाते हैं, न्यू वर्ब बनाते हैं। तो हम जो बेस फॉर्म होती है उसमें हम ईडी जोड़ देते हैं और न्यू फॉर्म हम पास्ट फॉर्म बना देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट फॉर्म, ठीक है ना। उसमें हमें ईडी जोड़ करके बनाना है। तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे कैसे हमें बनानी है। कौन सी होती है, रेगुलर वर्ब्स, ओके। देखिए रेगुलर वर्ब फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म यहाँ पर आपकी थर्ड फॉर्म। क्या है ये, थर्ड फॉर्म। फॉर्म्स लिखेंगे हम, ठीक है। जैसे लिव, नंबर 1 में क्या है, लिव, LIVE, लिव। हमने इसको सेकंड फॉर्म क्या बनाया, फर्स्ट फॉर्म लिव्ड, LIVED, लिव्ड, है ना। और थर्ड फॉर्म भी इसकी लिव्ड। हॉप, सेकंड नंबर पर क्या है आपका, हॉप। हॉप, ये भी आपकी हॉप, ठीक। एक्ट, ACT, एक्ट, कार्यरत होना, है ना। लिव मीन्स रहना, लिव्ड रहता था, और लिव्ड मीन्स रह चुका, ठीक है। और आशा करना, और आशा की, आशा कर चुका, किसी कार्य की कार्य करने की हमें उम्मीद है ना। तो हमने क्या लगाया, और आशा है। एक्ट कार्यरत, कार्य करता, एक्टिव है, एक्टिव, ठीक है। और ये भी आपका क्या होगा, एक्टिव। एब्यूज, गाली देना, एब्यूज, ठीक है। एब्यूज्ड, सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी, एब्यूज। और थर्ड फॉर्म भी इसकी एब्यूज, एब्यूज, ओके। 5 फॉर्म्स, और भी काफी फॉर्म्स हैं लेकिन मैं इसमें 5 ही कराऊंगी। इसी टाइप से आपको आगे अपने आप करनी है, स्वयं करना है, ठीक है, सेल्फ भी करो। टर्न, 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 और यहाँ भी टर्न।
ये क्या है आपकी रेगुलर फॉर्म्स। इसका क्या है, ये रेगुलर फॉर्म्स है। इसमें हम ईडी जोड़ करके हमें पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को बनाना होता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम रेगुलर। अब सेकंड नंबर है आपका इरेगुलर फॉर्म्स। इसमें क्या है, इसमें ईडी या डी नहीं जोड़ा जाता, ईडी या डी नहीं जोड़ते, ये स्वयं ही इसमें ऐसे ही बनाया जाता है, मतलब वर्ड को चेंज करके, लेटर को चेंज करके, है ना। वो भी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के आधार पर चेंज किया जाता है, उसी तरह से किया जाता है अकॉर्डिंग बाय वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट के। देखिए इसमें देखो फर्स्ट फॉर्म, यहाँ से शुरू करते हैं हम फर्स्ट, और यहाँ करेंगे सेकंड फॉर्म्स, या सेकंड फॉर्म्स, सेकंड फॉर्म्स, थर्ड फॉर्म्स। ये यहाँ पर आपका फिनिश हो गया ये, ठीक है, रेगुलर वर्क। ये आपका आप चल दिया इरेगुलर वाला काम नीचे सेकंड नंबर में। जैसे अराइज, अराइज, अरोज और अराइजिंग, अरोज, अराइजिंग। सेकंड है आपकी वियर, वियर, सेम करना, वियर, वॉर, 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 जैसे गो, मैंने इसके कई बार कराया है ना आपको, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन। जैसे फोर्थ नंबर है आपका कट, CUT, कट, ये सेम ही रहता है, CUT कट, CUT कट। बिफोर, बिफोर क्या होगी आपकी, बिफोर। लास्ट में होगी ये वाज या वर। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगी, इसमें बीन, क्या हो जाएगी ये, बीन, ठीक। अब आया इस समझ में। देखिए रेगुलर वर्ब कौन सी है और इरेगुलर वर्ब कौन सी है आपकी। रेगुलर वर्ब वो है जिनमें हमें ईडी प्लस करना होता है ना, ईडी को हमें ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। जैसे LIV प्लस डी, ठीक, ऐसे ही हॉप प्लस डी, तो हमारा क्या बना ये बन गया, ठीक है। सेम सेम ये बन गए दोनों। एक्ट, एक्ट प्लस डी, ये हो गया, ठीक है। एब्यूज प्लस डी, टर्न प्लस ईडी, ईडी, ओके। इनमें हमने क्या किया, इसको प्लस किया और दोनों फॉर्म्स हमने रेडी कर दी, ठीक है, रेडी कर दी ना, पास्ट फॉर्म भी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी। इसको कहाँ यूज करते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म को जो हम प्रेजेंट टेंस बनाते हैं, या तो प्रेजेंट का सिंपल वाला, ओके, और या हम पास्ट का बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होगा, उस टाइम हम इसको बेस फॉर्म को यूज करते हैं, है ना। और इनको कब करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में इसको यूज करेंगे, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में भी हम इसे यूज करेंगे, इसको हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में।
सेकंड फॉर्म को हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म को हम इसमें पास्ट पार्टिसिपल मतलब परफेक्ट में करते हैं। परफेक्ट आपका प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। एंड वॉइस में भी करते हैं, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में भी हमारा कौन सा होता है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो जीरन फॉर्म है जिसमें हम आईएनजी जोड़ करके फॉर्म बनाते हैं, जैसे रहा, रही, वो भी सभी रूल्स में आता है सेंटेंस टेंस में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। लेकिन किस किस में आता है वो, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें हमें आईएनजी फॉर्म लगानी होती है क्योंकि उसमें टाइम भी दिया होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो टाइम दिया होता है लेकिन वो जारी रह रहा होता है, हमारा कार्य जारी है, यानी हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, मतलब करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, कब से कर रहे थे, कब तक कर रहे हैं। ये उसमें किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये दिखाया जाता है, शो करा जाता है कि टाइम कितने टाइम से कब तक आपका काम हुआ। और कंटिन्यूअस में ओनली जारी दिखाया जाता है लेकिन उसका टाइम नहीं फिक्स बताया जाता कि कब से कब तक किया गया, लेकिन वर्क जारी है ना, कंटिन्यूअसली वर्क हमारा चल रहा है। तो उसमें हमें कौन सी फॉर्म लगानी होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो अब ये आपकी दो फॉर्म्स से अदर फॉर्म्स हैं जो मैंने कल भी बताई थी, उन्हीं का रूप है ये अदर। इसी तरह से किसी ने किसी टाइप से बता दिया, किसी ने किसी टाइप से बता दिया। अब मैं आपको क्या बताऊंगी, फॉर्म्स लर्न करनी है आपको, बहुत सारी आपको फॉर्म्स दूंगी मैं, डेली फॉर्म दूंगी 20-20 जो आपको डेली लर्न करनी है। और उनमें से 4-4, 5-5 मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगी जिनकी आपको फॉर्म्स कन्वर्ट करनी है, जैसे सेकंड फॉर्म में करो या थर्ड फॉर्म में करो, है ना, पास्ट पार्टिसिपल में करो या प्रेजेंट पार्टिसिपल में करो या पास्ट टेंस में चेंज करो। इस तरह से मैं आपसे क्वेश्चन भी किया करूँगी जिनकी आपको कमेंट में मुझे आंसर देने होंगे। ओके, मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, आती ही होगी और समझ में भी आती होगी। मैं जो भी बना रही हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए जो आने वाला है उसी तरह से मैं आपको समझा रही हूँ कि ये सारी जो ग्रामर होती है आपकी, उस ग्रामर में इसी टाइप से आप देखो, ग्रामर में जब आपको चेंज करने के लिए आते हैं सेंटेंस, कुछ वर्बों के आधार पर हमें चेंज करने होते हैं, तो हमें सेंटेंस पहचानने की ज़रूरत होती है। तो हम कहाँ से पहचान सकते हैं, वर्ब से भी पहचान लेते हैं सेंटेंस को, मुख्यतः हम वर्ब से ही पहचानते हैं, है ना। बाकी हम नहीं पहचान पाते क्योंकि वर्ब से ही तो मालूम होगा। अगर वर्ब में ऐसा ही एस लगा हुआ है ना, जैसे शीला राइट्स अ लेटर। अब किसी ने आगे उसमें बताया कि इसको कन्वर्ट करो, किसमें करना है ना, कि इसकी वर्ब को चेंज करो या इसको सेंटेंस को बताइए आप और आप इसमें नेगेटिव करो, इंटरोगेटिव करो। तो आपको जब सेंटेंस ही पता नहीं होगा तो कैसे चेंज करेंगे आप, है ना। तो आपको पता कहाँ से करना है, वर्ब से। वर्ब में क्या लगा है, SIES, और कौन है, राधा क्या है उसमें, सिंगुलर नाउन है। अब हम देखते हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ SIES कब आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया है तो हमारी समझ में आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना। तो हम उसे आसानी से चेंज कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, कैसा भी बना सकते हैं उसे फिर हम, है ना। जब हमें सेंटेंस की पता होगी तभी तो बनाएंगे हम। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। तो अब इसे पहचानिए, कैसे पहचाने, कौन सा सेंटेंस है, किस में जा रहा है। आई वेंट टू आगरा, वेंट से मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ हमें, जैसे गो वेंट गॉन, कहाँ गया आपका, ये देखिए गो वेंट गॉन, तो पास्ट में आ रहा है। पास्ट में क्या आ रहा है आपका, सेकंड फॉर्म है ना, वेंट, तो पास्ट टेंस में आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट, है ना। तो अब हमें इसी से तो पता चला कि क्या है, और इससे आगे हमें HV के साथ साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ भी हमें यही देखना होगा मेन वर्ब, है ना। V फॉर्म क्या है हमारी, जो मेन वर्ब है MV फॉर्म, MV, ठीक है। तो हमें HV के साथ भी उसको ही देखना होगा कि उसके साथ में कौन सी फॉर्म लगी हुई है। अभी हैज बीन, है ना, लगा हुआ है और उसमें ING फॉर्म लग रही है, अभी तो हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना। अभी उसमें केवल हैज बीन दे भी रखा है ना, और फॉर्म नहीं दिया, वो करेक्ट इनकरेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो आपको पहचान लेना होगा कि इसमें हैज बीन लगा हुआ है, तो इसमें तो इसकी वर्ब में एरर है ना, वर्ब में एरर है क्योंकि उसमें ING नहीं लगा है। तो इस तरह से आप कहाँ से पहचानेंगे,
वर्ब से हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सा टेंस है। वर्ब यानी मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों, ये दोनों ही चीज़ क्या है, एक ये समझ लीजिए ये सेंटेंस की जान है, मतलब प्राण है, सोल है। इसके बिना हम सेंटेंस ना बना सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं, है ना, और ना ही हम कोई कन्वर्ट नहीं कर सकते विदाउट वर्ब्स। तो हमें वर्ब को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, बार बार पढ़िए, है ना, और इसे समझिए, लर्न करिए, कुछ लर्न करने वाली है। अब देखिए इनमें कोई लर्निंग नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको बेस फॉर्म ही लर्न करना है, उसके बाद में ईडी जोड़ देना है ना, मगर एक दो बार तो आपको रिवीजन करना होगा और देखना भी होगा, क्योंकि किसी में कौन सी फॉर्म है, देखिए रेगुलर फॉर्म है या रेगुलर फॉर्म है, चाहे तो हम इससे पहचान लें या इससे पहचान लें, या हमें बेस फॉर्म लर्न करना पड़े, है ना। एक तो आइडिया हमें लेना ही पड़ेगा इसमें से कि आप किसके जरिए से अच्छे से समझ पा रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अच्छे से समझोगे, है ना। वही रूल्स अपनाइए, रेगुलर या इरेगुलर के तरीके से आप समझ पा रहे हो अच्छे से, या आप ऐसे समझ पा रहे हो कि एक बार हमने देखा और हमने ये देख लिया कि किन किन फॉर्मों में हमें डी या ईडी जोड़ना है और किन किन फॉर्म में हमें वर्ब्स फॉर्म में चेंज करने हैं वर्ड्स, है ना। तो हमें एक बार तो सबको ही लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि बेस फॉर्म भी तो हमें याद करनी पड़ेगी, मीनिंग भी तो हमें लर्न करना होगा। जितने आपको मीनिंग याद होंगे उतना ही आपका इंग्लिश स्ट्रांग बनेगा, ठीक है ना। तो मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, सब्सक्राइब भी करते जाइए। बाय।